गुड मॉर्निंग दोस्तों, राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, आज हम उसकी एक्सरसाइज 6 लेकर आए हैं। अब तक हमने 5 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। देखिएगा 6 एक्सरसाइज में पर्टिकुलर इंटीग्रल इफ़ वी हैव एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू, और क्यू यहाँ हमारा ई ए एक्स होगा। अब एक एक्सरसाइज में हमारी दूसरी एक्सरसाइज में ई ए एक्स था, बट वहाँ क्या था, यहाँ हमारा एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा और वहाँ हमारा एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 था। देन पी आई ई ए एक्स इंटू 1, यहाँ 1 लेट कर लेते हैं अपॉन एफ डी, होता क्या है फिर ई ए एक्स अपॉन 1 अपॉन डी प्लस ए हो जाता है। तो इसमें ये डिफरेंस है, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है, वहाँ एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 था। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा जब भी कभी q इक्वल टू ई ए एक्स होगा तो हमें क्या चेक करना होगा। सबसे पहले एफ ऑफ ए देख लेते हैं। a इक्वल टू क्या है, यहाँ हमारा 1 है, तो यहाँ रखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, दैट इज 1 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारा एक्सरसाइज 6 में सब जगह से 0 आ जाएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो हम एक्सरसाइज जो 2 वाला प्रोसीजर है उस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। देखिएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी के प्लेस पर m और y के प्लेस पर 1, तो ये हुआ m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m कॉमन लेते हैं, ये हुआ m प्लस 2, यहाँ से माइनस 1, ये हुआ m प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m माइनस 1 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज m इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। सो सी एफ इक्वल टू C1 ई एक्स प्लस C2 ई माइनस 2x, ये हमारा CF हुआ। अब हम चलते हैं PI की तरफ। देखिएगा नाउ PI इक्वल टू क्या है हमारा, EX अपॉन F ऑफ D। PI इक्वल टू EX अपॉन F ऑफ D। F ऑफ D है हमारा डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2, या हम इसके फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे d माइनस के 1 और d प्लस के 2। अब देखिएगा दिस इम्प्लाइज पी आई इक्वल टू ई एक्स 1 अपॉन, यहाँ a के प्लेस पर क्या है 1 है, तो d प्लस 1, यहाँ हमने क्या किया ई ए एक्स इंटू 1 अपॉन डी प्लस ए। तो यहाँ a था लेकिन यहाँ क्या है 1, तो ये हो जाएगा d प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी प्लस 1 प्लस 2। ये प्लस 1, ये माइनस 1। दिस इम्प्लाइज पी आई इक्वल टू ई एक्स 1 अपॉन डी इंटू डी प्लस 3, ये हुआ हमारा। अब देखिएगा दिस इम्प्लाइज हम यहाँ कर लेते हैं ई एक्स 1 अपॉन 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3d 1 अपॉन 1 प्लस d अपॉन 3 की होल पावर 1।
यहाँ तक का दिख रहा क्या? दिस इम्प्लाइज पी आई इक्वल टू ई एक्स 1/3D, रोक दो, 1 प्लस D/3 की होल पावर -1 और इनटू में यहाँ 1 है, सभी जगह 1 होता अगर कुछ नहीं होता। ई एक्स 1/3D, जब इसे हम बाइनोमल थ्योरम से ओपन करेंगे तो 1 माइनस D/3 प्लस D² 9 डैश डैश इंटू 1, यहाँ देख ले, दिख रहा क्या वहाँ? अब देखिएगा, अगर यहाँ x होता तो x की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते, फिर यहाँ करते x की मल्टीप्लाई और d ऑफ x क्या हो जाता, 1 हो जाता। लेकिन यहाँ तो 1 ही है, तो हम तो सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 में करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है आपका 1 और उसका एक बार आप डिफ्रेंशिएशन कर देते हो तो 0 हो जाता है। तो हमें तो यहाँ d की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा हमारा पी आई इक्वल टू ई एक्स 1/3D इंटू 1/D का मतलब है इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन हम 1 का करेंगे तो x आ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 ई एक्स इंटू एक्स, पी आई हमारा आ गया। हैंस द सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस के पी आई, y इक्वल टू सी एफ C1 ई एक्स प्लस के C2 ई माइनस के 2x प्लस के 1/3 ई एक्स इंटू एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6 का कंप्लीट हुआ। तो सिर्फ हमें कहाँ ध्यान देना था, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। अगर Q इक्वल टू ई ए एक्स आ जाए क्वेश्चन में एज इट इज़, ये ई एक्स ई 2x ई 3x, तो हमें अब ये चेक करना है कि एफ ऑफ ए अगर हमारा 0 है तो प्रोसीजर ये होगा हमारा। अगर एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फिर हमारा क्या होगा, प्रोसीजर हमारा एक्सरसाइज 2 जैसा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा D² - 2D प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई एक्स। तो देखिएगा चेक करते हैं, a इक्वल टू यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो f ऑफ d हमारा क्या है, D² - 2D प्लस 1। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 1 1, m की 2 वैल्यू आ गई हमारी 1 एंड 1। सो CF इक्वल टू C1 प्लस के C2 इंटू एक्स ई की पावर x, ये हमारा CF आ गया। अब चलते हैं हम PI की तरफ। PI इक्वल टू EX अपॉन F ऑफ D, और F ऑफ D क्या है हमारा, EX अपॉन F ऑफ D, D² - 2D प्लस 1, दैट इज हम कह सकते हैं इसे D-1 का होल स्क्वायर। इसे मैं रफ करता हूँ, ये तो सिर्फ चेक करने के लिए था। आप फिर क्वेश्चन को देखते के साथ ही बता दिया करोगे कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अब देखिएगा,
पी ओ फाई इक्वल टू ई एक्स 1 इंटू 1 अपॉन, यहाँ ए इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा डी प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ। दिस इम्प्लाइज पी आई इक्वल टू ई एक्स 1/d² इंटू 1। अब देखिएगा आप 1/d ऑफ, देखिएगा 1/d ऑफ 1 का हो जाता है मतलब x, और एक टाइम और करना है तो क्या हो जाएगा 1/d² ऑफ 1 x²/2। तो ये हुआ पी आई इक्वल टू ई एक्स इंटू 1/2 x²। दिस इम्प्लाइज पी आई इक्वल टू 1/2 इंटू ई एक्स इंटू x²। ये हमारा पी आई आया। इसे मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। क्या मिनट क्यों उठे। हेंस solution is y इक्वल टू सी एफ प्लस के पी आई, y इक्वल टू सी एफ C1 प्लस C2 इंटू एक्स ई एक्स प्लस 1/2 ई एक्स इंटू x²। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा d² प्लस डी माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू e2x a इक्वल टू 2। देखिएगा चेक करके देखते हैं, a इक्वल टू यहाँ 2 है, देखते हैं 0 आता है या नहीं। 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, 4 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m² प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। m कॉमन लेते हैं, m प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेते हैं, m प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m प्लस 3 इंटू m माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार m प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक बार m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हमें m की वैल्यू मिलेगी 2 एंड माइनस 3। सो सी एफ इज, या सी एफ इज के प्लेस पर इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ। C1e 2x प्लस C2e माइनस के 3x, ये हमारा CF निकला। अब चलते हैं PF की तरफ को, और मैं इसे थोड़ा सा रफ कर दूं। ये रफ पार्ट था हमारा PI। देखिएगा दिस इम्प्लाइज PI इक्वल टू E2x अपॉन F ऑफ D। PI इक्वल टू E2x F ऑफ D हमारा d² प्लस d माइनस 6 है, लेकिन इसके फैक्टर लिख देते हैं तो और इजीली क्वेश्चन सोल्व होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ m माइनस 2 और इंटू d की फॉर्म में, d
माइनस 2 इंटू डी प्लस 3। दिस इम्प्लाइज पी आई इक्वल टू ई 2x इंटू 1 अपॉन, देखिएगा ए के प्लेस पर यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा d प्लस 2 माइनस 2, d प्लस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 2 और ये d प्लस 5। दिस इम्प्लाइज पी आई इक्वल टू ई 2x 1 अपॉन d इंटू डी प्लस 5 e2x 5 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5d और यहाँ बचेगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस d अपॉन 5 की पावर 1 पावर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर जाकर ये -1 हो जाएगी। तो पी आई इक्वल टू ई ऑफ 2x, सॉरी ई की पावर 2x 1 अपॉन 5d और ये 1 प्लस d अपॉन 5 की पावर -1। बाइनोमल थ्योरम से इसे ओपन करते हैं, ये हो जाएगा e2x 1 अपॉन 5d, ये 1 माइनस d अपॉन 5 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 25 माइनस डैश डैश। देखिएगा, अब देखिएगा d फॉर डिफ्रेंसिएशन होता है। अगर यहाँ हमारा 1 है ये, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई d में करेंगे तो d ऑफ 1 क्या हो जाता है 0 हमारा, तो हमें तो सिर्फ 1 चाहिए यहाँ से। तो दिस इम्प्लाइज पी आई इक्वल टू e2x 1 अपॉन 5d इंटू 1, ये हुआ e2x इंटू x अपॉन 5। हैंस solution इज y इक्वल टू सी एफ प्लस के पी आई, y इक्वल टू सी एफ हमारा C1 e2x प्लस C2e माइनस के 3x प्लस के 1 अपॉन 5 इंटू x e2x। तो दोस्त ये सब बहन चौथ बस क्या बताऊँ, रुक जाओ अभी 18 मिनट की होगी हैं, रुक जाओ। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में हम 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन करेंगे। इससे आगे के जो हमारी वीडियो आएंगी उसका नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ज़रूर कराएंगे, तो आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।